But in this video, we are going to discuss the topic of pipes and systems. Let's start. Pipes and systems. ठीक now. But in this pipes and systems is actually based upon की efficiency. ये time and work का ही एक टॉपिक होता है. इसके अंदर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी होती है वो होती है कि एक ही फॉर्मूला इसके अंदर जो सारा यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का बेटा फॉर्मूला लिख लेना. बस इसी फॉर्मूला पे पूरा होता है. एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज करो एक टैंक है. वो 100 लीटर्स का है. और इस 100 लीटर के टैंक को भरने के लिए मेरे पास एक पाइप है. ठीक है. वो पाइप इस टैंक को 20 मिनट्स में फिल कर देता है. सो बेटा एफिशिएंसी क्या होगा सर. एफिशिएंसी होगा 100 लीटर का टैंक है, 20 मिनट में भर जाता है. इसका क्या मतलब है कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो है 5 लीटर्स पर मिनट. मतलब 1 मिनट में वो 5 लीटर भरता है इस टैंक को. दिस इज कॉल्ड एज द एफिशिएंसी ऑफ दैट पाइप. अब जो पूरा का पूरा चैप्टर पाइप्स एंड सिस्टम बेस्ड है वो इसी एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है. अगर इसको कंसेप्ट समझ लिया तो कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है. चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. लेट्स टेक द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. अ पंप कैन फिल टैंक विद वाटर इन 20 minutes. And another pump can fill tank in 30 minutes if both the pumps are open together are open together. Then how much time will it be taken to fill the tank completely? आ जाओ. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. अ पंप कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स. सपोज करो आपके पास दो पंप है. एक है पंप ए, एक है तुम्हारे पास पंप बी. दोनों ही ये टैंक को भर रहे हैं. मतलब दे आर इनलेट पाइप्स. दे आर इनलेट पाइप्स. इनलेट का मतलब जो पानी को भरता है. आउटलेट का मतलब है जो पानी को बाहर फेंकता है. तो दे आर इनलेट पाइप्स. ठीक है. मैं टैंक की कैपेसिटी को मान लेता हूं. जो टैंक की कैपेसिटी है वो X लीटर्स की है. ठीक है. लेट द टैंक कैपेसिटी इज ऑफ X लीटर्स. जो टैंक की कैपेसिटी है वो X लीटर्स की है बेटा. नाउ सर ये कितना वर्क करेगा. सर इसका वर्क X है तो इसका वर्क भी X ही होगा. मगर जो ये टाइम लेता है ये 20 मिनट लेता है. और ये कितना टाइम लेता है. सर ये तो 30 मिनट का समय लेता है.
सर दोनों की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लिया जाए। सर एफिशिएंसी कितनी होगी, x/20, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, x/30। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नाउ वो कहता है इफ बोथ द पंप्स आर ओपन टुगेदर, कि अगर मैं दोनों पंप्स को इकट्ठा ओपन कर दूं, तो बेटा जब दोनों पंप्स इकट्ठे ओपन हो जाएंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी ना। व्हेन बोथ पंप्स आर ओपन टुगेदर, सो मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये ई है और ये ई बी है, तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600, 30x प्लस 20x कम्स आउट टू बी 50x/600, तो आंसर हो जाएगा 1/12x। सर तो एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी केम आउट टू बी 1/12x। नाउ अब वो कहता है कि अगर ये दोनों पाइप्स ओपन हो गए हैं तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा। बढ़िया, आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड। अब मुझे टाइम निकालना है तो टाइम को यहां ले जाता हूं, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सर वर्क क्या है, टैंक तो एक्स लीटर का ही है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/12x। तो एक्स एक्स कैंसल हुआ, 12 ऊपर चला गया। सो कितने मिनट के अंदर टैंक भर जाएगा बेटा, 12 मिनट्स के अंदर भर जाएगा। तो बेटा हमने पूरा पूरा क्वेश्चन लॉजिकली समझा है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ पाइप कैन फिल टैंक in 3 hours and another pipe can empty the full tank in 4 hours. If both the pipes are opened together, then find how much time will they take to fill the tank। बेटा बड़ा सिंपल है, आज जो समझते हैं। अब सपोज करो ये आपके पास एक टैंक है, इसके अंदर एक पाइप जा रहा है, वो है आपका इनलेट पाइप, दैट इज पाइप ए, जो इस पे पानी भर रहा है। और बेटा नीचे एक आउटलेट पाइप है, जहां से पानी जहां से पानी गिर रहा है, जहां से पानी गिर रहा है। जहां से पानी गिर रहा है, तो ये आपका जो आउटलेट पाइप है, इसको हम आउटलेट ले लेते हैं। आउटलेट है और ये पाइप भी है। तो बेटा जो आउटलेट पाइप होता है उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, क्योंकि वो पानी को भर नहीं रहा, पानी को निकाल रहा है। और जो इनलेट पाइप है वो पानी भर रहा है, तो उसका आपकी पॉजिटिव एफिशिएंसी है। ठीक है। सो आपकी पाइप ए, पाइप बी, ये आपका आउटलेट है,
ये आपका इनलेट है। इसका बेटा जो आपका वर्क है, मैं टैंक की कैपेसिटी को एक्स ही मानूंगा। टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपकी एक्स लीटर्स है, तो इसका वर्क भी एक्स लीटर्स है, इसका वर्क भी एक्स लीटर्स है। सर ये 3 घंटे लेता है और ये 4 घंटे लेता है। ठीक है। सर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? सर इसकी एफिशिएंसी होगी x/3। सर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? x/4। मगर बेटा ये जो आउटलेट वाला है, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये पानी को बाहर फेंक रहा है, और इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव हो जाएगी। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। अब वो ये कहता है, अगर मैं दोनों पाइप्स को ओपन कर दूं, मैं अगर इन दोनों पाइप्स को ओपन कर दूं तो एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस हो जाएगी। सो x/3, और ये नेगेटिव है तो -x/4। तो ये क्या हो जाएगा? 12। 4x - 3x, आंसर इज x/12। ठीक है। नाउ एफिशिएंसी पता चल गई। नाउ अब बेटा मुझे टाइम निकालना है। अगर मैं इन दोनों नलकों को साथ ओपन कर दूंगा तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा? सो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सर दोबारा इस क्वेश्चन में क्या करना है? टाइम ही निकालना है कि कितने समय के अंदर टैंक भर जाएगा। वर्क कितना है? एक्स, क्योंकि जो टैंक की कैपेसिटी है वो एक्स है। और टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा हमें तो पता करना है, एफिशिएंसी हमें पता है x/12। तो दोबारा से इसको ऊपर ले गए, आंसर कम्स आउट टू बी 12। क्वेश्चन में आवर्स है तो आवर्स, मिनट है तो मिनट। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। अ पंप कैन फिल tank with water in 3 hours, but because of leakage in the tank, it took 1/3 hours. ठीक है। How much time will it take for the leakage to drain all water of the full tank? अब ध्यान से, सपोज करो बेटा ये आपके पास एक टैंक है, इस टैंक के अंदर पानी भरा जा रहा है। So can I call this as inlet pipe? Yes, you can call it as an inlet pipe. सर जो इनलेट पाइप है वो आपके टैंक को 3 घंटे के अंदर भर देता है। तो जो आपका पाइप ए है, जो आपका इनलेट है, ये आपका जो टाइम है वो 3 घंटे के अंदर भर देगा। और टैंक की कैपेसिटी जो है वो है एक्स लीटर्स। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं। टैंक की कैपेसिटी को बेटा मैंने एक्स लीटर्स ही माना है। सर जो पाइप बी है, सर पाइप बी तो है नहीं, मगर पाइप बी को उन्होंने यहाँ पे लीकेज के नाम से बोला। लीकेज का मतलब क्या होता है? यहां से कहीं ना कहीं से टैंक खुला हुआ है जिसकी वजह से पानी बाहर जा रहा है। सो कैन आई से दिस इज एन आउटलेट पाइप विच इज पाइप बी, एंड दिस इज एन इनलेट पाइप दैट इज कॉल्ड एज पाइप ए। अब वो कहता क्या है कि पाइप ए अगर ओपन रहेगा तो वो टैंक को 3 घंटे के अंदर भर देगा। ठीक है। मगर अगर पाइप ए के साथ नीचे लीकेज भी हो रही है तो पाइप ए को उस टैंक को भरने में कुछ थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। सर कितना ज्यादा समय लगेगा खुद देखो, 10/3 आवर्स। इसका मतलब ये है
सर इसकी एफिशिएंसी तो मुझे पता चल गई, x/3 पॉजिटिव है। सर ये अगर पाइप बी भी x काम कर रहा है, इसका टाइम हमें पता करना है। हमें इसका टाइम पता करना है, और हमें ये दिया हुआ है कि पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 10/3 आवर्स लग रहे हैं। ओके, अगर बाय चांस इफ देयर इज अ लीकेज, if there is a leakage, then pipe A can fill tank in 10/3 hours। ठीक है, तो अगर लीकेज होगी तो मैं ये कह सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी को हमें प्लस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सर एफिशिएंसी ऑफ ए क्या थी, x/3। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है सर, हम देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ बी हमारी हो जाएगी -x/, वाई आई यूज माइनस, क्योंकि सर पानी की लीकेज हो रही है, अपॉन टी ले लेते हैं, इसके टाइम को टी ले लेते हैं। सो हमारा जो आंसर आएगा वो 3t, tx - 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो लीकेज की वजह से जो एफिशिएंसी है वो ये रह गई। नाउ अब आपको ये दिया हुआ है कि हमारा जो ओवरऑल टाइम है उस टैंक को भरने में, वो 10/3 आवर्स लग रहे हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सर टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो आपका लग रहा है 10/3 आवर्स। वर्क कितना है सर, सर वर्क है आपका एक्स, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी तो एक्स है। और सर टाइम एफिशिएंसी क्या है आपकी, सर एफिशिएंसी आपकी आ रही है Tx - 3x/3t। वेरी गुड, एक्स कॉमन निकाला, T - 3 3t, ये 10/3 है, वो तो ऊपर जाके हो जाएगा 3x/10, एक्स से एक्स कैंसल। सो ये हो जाएगा 10t - 30 इज इक्वल टू 30, 90। 10t - 90 इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो कितना समय लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा पाइप बी आउटलेट को उस पूरे टैंक को खत्म करने में। तो बेटा हमने पूरे क्वेश्चन को बहुत लॉजिकली समझा है, हमने कोई भी यहाँ पे फॉर्मूलाज वॉर्मुलाज का इस्तेमाल नहीं किया, बस अपना दिमाग चलाया, तभी हमारा आंसर सही आएगा। एंड यू कैन शो द प्रेजेंटेशन इन दिस वे, इट डजंट मेक एन इशू। तो 2 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ तक कॉपी करिए। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4, टू पाइप्स ए एंड बी कैन टुगेदर fill tank in 10 minutes if pipe A takes 15 minutes less than pipe B। ठीक है, to fill tank alone, find the time taken by B to fill the
टैंक अलोन। आ जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट। दो पाइप है बेटा, ए एंड बी, दे कैन टुगेदर फिल द टैंक इन 10 मिनट्स। कि बेटा ये दोनों जो टैंक को भर सकते हैं वो 10 मिनट में भर देंगे। तो लेट सपोज पाइप ए एंड पाइप बी दोनों इनलेट है। टैंक की कैपेसिटी को एक्स मान लेते हैं। ये भी वर्क कितना कर रहा है एक्स, ये भी वर्क कितना कर रहा है एक्स। क्या लिखा है, इफ पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस देन द पाइप बी। मतलब जो इसका टाइम है, इफ पाइप ए टेक्स 15 मिनट्स लेस, मतलब ये कम ले रहा है। इसका मतलब अगर ये टाइम टी ले रहा है तो बी थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा होगा ना, पाइप ए कम ले रहा है तो पाइप ई ज्यादा ले रहा होगा, तो इसका टाइम कितना होगा, T+5, 15। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, X/T। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, X/T+15। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी। मतलब मुझे टाइम किसका निकालना है, बी का निकालना है, मतलब एक्चुअली में मुझे ये फाइंड करना है। चलो करना शुरू करते हैं। आपको ये दिया हुआ है ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, ओवरऑल टाइम 10 मिनट लग रहा है। चलो, आपको पता है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी को अगर हम प्लस करते हैं तो X/T+X/T+15 हो जाएगा। और आपको ये पता है कि ओवरऑल टाइम कितना है, ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। चलो, आपको पता है एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क अपॉन टाइम। ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी है X/T+X/T+15। वर्क मतलब कितना काम करना है और टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपको ओवरऑल कितना लग रहा है, 10। तो सर एक्स कॉमन ले लिया, 1/T+1/T+15, X/10। एक्स एक्स कैंसल हुआ, तो सर आप एलसीएम ले लो यहाँ पे। सर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा आपका, T+15 + T = 1/T। तो ये हो जाएगा आपका 2T+15, 10T² + 15T, 20T+150 = T² + 15T। T² वहां जाके जाएगा आपका -2T, -150 = 0। सॉरी, जस्ट सेकंड, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है। T² -5T + 150 = 0। अब आप इसका ले सकते हैं, 150 के फैक्टर्स क्या होंगे, 150 के फैक्टर्स हम ले सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक्स एक्स आंसर हो T+15 + T, दैट इज 2T। एलसीएम में T² प्लस, एलसीएम अगर मैं D = B² - 4AC से देखूं, कुछ एरर आ रहा है, एक बार एरर को करेक्ट करने दें। यहाँ पे क्या एरर है, इस लेट में सी आर। अगर दोनों पाइप्स को इकट्ठा खोला है X/T/X+T/T 15 मिनट्स। हम्म
तो 15 मिनट्स वो ज्यादा ले रहा है ना पाइप बी। तो इसमें से अगर हमने कॉमन लिया एक्स तो उड़ गया यहाँ से टी, टी स्क्र प्लस 15 टी। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 टी प्लस 15, 10, 10 हो जाएगा 150, 20 टी। तो अगर मैं टी स्क्वायर, टी स्क्वायर -5 टी -150 इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4, इसी से करूं तो 25 - 4 × 1 × -150। कितना आंसर आएगा एक बार कैलकुलेटर से देखते हैं। 150 × 4, 620। ये हो जाएगा 625। सो आपका टी का आंसर आएगा -b प्लस माइनस ऑफ √d/2a। बेटा इतना तो आई थिंक मैथ्स आपको क्लियर होगा। ये हो गया माइनस माइनस +5 प्लस माइनस ऑफ √625/2 × 1। तो ये 5 प्लस माइनस ऑफ 25/2, दैट इज 30/2 आ जाएगा, या तो आंसर आएगा हमारा -20/2। दिस इज इग्नोर्ड। सो आपका जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 मिनट्स। और हमें किसका टाइम निकालना है, हमें किसका टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी। बी का टाइम कितना निकल जाएगा, बी का टाइम टी है या t+15 है। सर ए का टाइम तो टी था और बी का टाइम t+15 था, दैट इज 30 मिनट्स। बस वो कैलकुलेशन एरर था, बाकी और कुछ नहीं था बेटा। आगे चलते हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5। लेट्स डू द एग्जाम्पल नंबर 5। पाइप ए कैन fill tank 2 times faster than pipe B if both pipes A and B running together can fill the tank in 24 minutes. In 24 minutes, find how much time will pipe B alone take to fill the tank. Now, pipe A can fill the tank 2 times faster than the pipe B। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एफिशिएंसी है, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 times द एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी की जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है। तो मैं ओवरऑल एफिशिएंसी क्या मानूं, मैं ओवरऑल एफिशिएंसी मान सकता हूं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, दैट इज 2+1, मतलब 3। अगर दोनों पाइपें चल रही हैं और वो टैंक को कितने मिनट में भर देती हैं, 24 मिनट के अंदर भर देती हैं। सो टाइम टेकन बाय
ए एंड बी टुगेदर कितना है? 24 मिनट। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सर यहाँ पे वर्क जो होता है वही तो टैंक की कैपेसिटी होती है। जितना टैंक भरना है पानी से वही तो वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है? 3। टाइम कितना लग रहा है? 24। सो वर्क कितना हो जाएगा? 72 इज द वर्क। और यही वर्क आपका क्या है सर? टैंक की कैपेसिटी है। सो टैंक की कैपेसिटी इज इक्वल टू 72। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 6 hours and 8 hours respectively. Pipe C can empty tank in 12 hours. If all the three pipes are open together, find the time in which the tank can be filled. Okay, let's start with it. Pipe A and B can fill the tank in, देखो, pipe A, pipe B, दे आर बोथ इनलेट क्योंकि पानी को भर रहे हैं। सर ये कितना टाइम ले रहा है? 6 घंटे। ये कितना टाइम ले रहा है? 8 घंटे। पाइप सी इज द आउटलेट पाइप। सर ये कितने टैंक में खाली कर रहा है? टैंक ये भर नहीं रहा, ये खाली कर रहा है। ठीक है। सो ये कितना वर्क कर रहा है? वर्क, इन सबका वर्क एक्स ही है बेटा ना। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप्स को ओपन करो, इनकी मतलब एफिशिएंसी निकाल लो। पहले दो की एफिशिएंसी पॉजिटिव है सर, इसकी एफिशिएंसी तो नेगेटिव है क्योंकि ये खाली कर रहा है। सर तीनों की एफिशिएंसी को हम प्लस कर देंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी को हम प्लस कर देंगे। सर 6, 8 और 12, 24 एलसीएम। 4x प्लस 3x माइनस 2x, ये आ गया 5x/12। सर अगर हम टाइम कितना निकलेगा, आ जाओ। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। एफिशिएंसी इज 5x/12, वर्क इज x एंड टाइम कितना टाइम दिया हुआ है भाई? सर इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, सर हमें टाइम दिया हुआ है नहीं, टाइम भी तो निकालना है। एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो 5 टाइम इज इक्वल टू 12। तो टाइम कितना आ जाएगा? 12/5। 24 है, ओहो 24 तो 24/5, सॉरी। 24/5 को मैं लिख सकता हूँ 4/5/4, मतलब 4 आवर्स, 4/5 आवर्स। और 4/5 आवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
तो 4/5 आवर एक्स ले लिया, तो अक्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स इज इक्वल टू 60 × 4/5, 48, तो इट इज 4 hours 48 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। आ जाओ। टू पाइप्स कैन फिल अ cistern in 8 and 12 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the tank due to leakage. If the cistern is full, what will be the time taken by leakage to empty it? देखो बेटा क्या लिखा है। टू पाइप्स ए एंड बी आपकी है। टू पाइप्स कैन फिल द सिस्टम इन 8 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। देखो यहां से जो दो पाइप्स हैं, पाइप ए और पाइप बी, वो कितने टाइम में फिल कर देते हैं? 8 hours and 12 hours रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर इसका वर्क एक्स है तो इसका वर्क भी एक्स है। और सर जो ये टाइम ले रहा है दैट इज इट इज टेकिंग आउट 8 hours, और इसका जो टाइम है दैट इज 12 hours। ठीक है, नो। ठीक है। द पाइप्स आर ओपन एंड साइमल्टेनियसली, इन दोनों पाइप्स को हमने साइमल्टेनियसली ओपन किया है। एंड इट टेक्स 12 minutes मोर टू फिल द टैंक। भाई दो, मतलब जब हम इन दोनों पाइप्स को ओपन कर रहे हैं तो हमें, तो हम इन दोनों को हम जब ओपन कर रहे हैं तो मेरे को 12 मिनट ज्यादा लगेगा टैंक में, क्योंकि ड्यू टू लीकेज, क्योंकि जो पाइप सी है, क्योंकि जो पाइप सी है वो लीकेज की है, मतलब दैट इज एन आउटलेट पाइप। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो पाइप सी के ओपन होने की वजह से टैंक को भरने में कितना समय एक्स्ट्रा लगता है? सर इसको भरने में 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी होगी x/8। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? x/12। जब ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, जब ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो सर दोनों का इकट्ठा काम होने का मतलब है कि अगर इन दोनों को मैं सिर्फ चालू रखूं तो 12 और 8 क्या होता है? एलसीएम 24, 3x प्लस 2x, 5x/24। अगर ये दोनों इकट्ठे चालू हैं तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी कंबाइंड होगी वो 5x/24 होगी। ठीक है। और अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो इन दोनों ने जो वर्क किया है वो x है, और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है
दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी वो 5x/24 है। सो कैन यू टेल मी ये दोनों कितने समय के अंदर टाइम कंप्लीट करते हैं काम? तो इन दोनों का जो टाइम लग रहा होगा वो लग रहा होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो कितना आएगा, x/5x/24। तो ये कटा तो डेट इज 24/5। तो 24/5 का मतलब क्या है सर? 24/5 का मतलब होता है 1 आवर अगर 60 मिनट्स के बराबर है, तो 24/5 आवर आपका 24/5 × 60, 480 मिनट्स के 24 × 12, सॉरी 288 मिनट्स के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 288 मिनट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर बेचारा मैं यहां पे पाइप सी को ओपन कर दूं, तो ये तो भाई साहब 12 मिनट और खाएगा। इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक ड्यू टू लीकेज। भाई 12 मिनट तो और लगेंगे। चलो, इफ पाइप सी is opened, it takes 12 मिनट्स मोर। तो सर ये तो 12 मिनट्स और खाएगा। तो सर ये कितना टाइम होगा? 300 मिनट। सर 300 मिनट का मतलब क्या है? जब आपका 300 मिनट तब लगेंगे जब आप क्या करेंगे, दोनों पाइप्स, तीनों पाइप्स को ओपन कर देंगे। तो इट इज अ टाइम व्हेन ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक? ओके, मतलब मुझसे टी पूछा जा रहा है। सर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी x/t नेगेटिव होगी। चलो, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है? एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है? x/8। बी का कितना है? x/12। और सी का नेगेटिव कितना है? x/t। सर ये किसकी एफिशिएंसी है? ए बी सी की। टाइम ऑफ ए बी सी कितना है? 300 घंटे। 300 मिनट ले लो। और अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा आवर्स में है तो इसको मैं 5 घंटे भी कह सकता हूं। तो सर अब आपके पास फॉर्मूला तो पता ही है, आपको टी निकालना है ना बस। सर आपको फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्म? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। एफिशिएंसी कितनी है? एक्स कॉमन लिया तो 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/t। सब वर्क कितना है? एक्स। टाइम कितना है? 5, एक्स से एक्स कटा। सो अब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/t, 1/5। 1/5 को उधर लेके गए। वी कैन टेक द एलसीएम एज, सारे के सारे किससे जाएंगे? 8, 12 और 5। 8, 12, 5, 480 ले लेते हैं। 480 डिवाइडेड बाय 8, 8 660 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 12, 40 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 5, 96। ये ठीक है, 1 टी के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 100 - 96। 100 - 96 हो गया 4/480।
अपॉन 1/t। सो टी की वैल्यू 120 आवर्स आ जाएगी। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। नाउ असिस्टेंट can be filled by two pipes A and B in 12 minutes and 15 minutes respectively. Another tap C can empty the full tank in 20 minutes. If the tap C is opened 5 minutes after the pipe A and B are opened, find when the system will be full। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। पाइप ए, a cistern can be filled with by the two pipes A and B in 12 minutes and 15 minutes respectively। तो इसका जो टाइम है फिलिंग का वो है 12 मिनट्स, इसका टाइम है 15 मिनट्स, इसका जो वर्क है वो x, इसका वर्क है वो x। इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। इनकी एफिशिएंसी क्या है? इनकी एफिशिएंसी होगी x/12, इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई x/15। सर जो सी पाइप है वो तो आउटलेट पाइप है। सर ये वर्क क्या करेगा? x करेगा। सर ये जो टाइम लेता है आउटलेट के लिए होगा, मगर इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो -x/20 होगी। क्लियर है सर? यहां तक तो क्वेश्चन ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या कहता है? टैंक की कैपेसिटी को तो एक्स ही मानना होता है। टैंक की कैपेसिटी ही आपका वर्क होता है और वही आपका एक्स है। ठीक है ना? अब कहता है इफ द टैप सी इज ओपन 5 मिनट्स आफ्टर पाइप ए एंड पाइप बी आर ओपनड। इसका मतलब क्या है? फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स ए एंड बी पाइप्स विल वर्क। तो मेरे पास पहले 5 मिनट में इन दोनों की एफिशिएंसी काउंट होगी। सो फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी क्या कहता है? x/12 प्लस x/15, 180, 15x प्लस 12x, 27x अपॉन 180। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स टैंक फिल्ड विद वाटर कितना हो जाएगा? सर टैंक फिल्ड विद वाटर मतलब वर्क डन होगा। सर आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो पहले के 5 मिनट में एफिशिएंसी कितनी थी? 27x/180। टाइम कितना था सर पहले 5 मिनट में? 5। तो पहले 5 मिनट के अंदर कितना कितना वर्क हो चुका है? सर ये हो गया 536। 3 9 27, 3 12, 3 3 9, 3 4, मतलब 3/4x।
मतलब विद इन 5 minutes टैंक फिल्ड इज 3/4x। मतलब जो पहले 5 मिनट के अंदर जो टैंक भर चुका है वो 3/4x भर चुका है। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? x। टोटल टैंक की जो कैपेसिटी थी वो x थी। कितना फिल्ड हो चुका है? कितना फिल्ड टैंक हो चुका है? सर 3/4x भर चुका है। तो कितना बेटा और भरना है? टैंक जो अभी अनफिल्ड है वो कितना है? x - 3/4x विच कम्स आउट टू बी 1/4x। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इस 1/4 काम के लिए अब मैंने तीनों पाइपों को ओपन कर दिया। नाउ ऑल पाइप्स आर ओपन्ड। अब तीनों पाइप्स ओपन हो गई। सो जब तीनों पाइप्स ओपन हो गई हैं तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी वो कितना हो जाएगा? चेक करते हैं। x/12, x/15, x/12, x/15 -x/20। तीनों का एलसीएम 12, 15, 300। आई थिंक 300 से सारे जाते हैं। 300 ले लो। 325x -20x -15x। तो 25, 20 - 15, तो ये हो जाएगा 30x/300। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई है तीनों पाइपों की? 1/10x। अब आपसे क्या कहता है? इफ द टैप सी इज ओपन 5 minutes after the pipe and B are opened, find when the cistern will be full। कि भाई पूरा सिस्टम को भरने में कितना टाइम लगेगा? आ जाओ कर लेते हैं। पूरा सिस्टम को भरने में कितना समय लगेगा? तो मैं पता है टाइम कितना होगा। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सर वर्क कितना है? सर अब क्या हमें पूरा काम करना है? नहीं। अब तो बेटा हमें सिर्फ 1/4 ऑफ एक्स काम करना था क्योंकि 3/4 तो ऑलरेडी भर चुका टैंक। और बेटा अब जो मेरा टैंक में जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 1/10 ऑफ एक्स। तो कैंसल आउट हुआ तो 10/4 विच कम्स आउट टू बी 2.5 मिनट्स। तो इसका क्या मतलब है? सर एक क्वेश्चन बच्चा मेरे से पूछेगा, सर यहाँ पे आपने वर्क की जगह 1/4 एक्स क्यों रखा? क्योंकि जो हम ये टाइम निकाल रहे हैं ये कौन सा टाइम है? जब आपका ABC तीनों वर्क, जब आपका ABC तीनों वर्क इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि आपका A B और C तीनों वर्क इकट्ठा करते हैं। तो इसका मतलब है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम देखते हैं। पहले कितना टाइम लग रहा था? सर पहले हमारा टाइम लग रहा था 5 मिनट और 2.5 मिनट और 2.5 मिनट और 5 मिनट पहले लग रहे थे, 2.5 मिनट और लग रहे हैं। तो 7.5 मिनट में हमारा टैंक फुल हो जाएगा। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। देखो क्या क्वेश्चन है। असिस्टेंट कैन बी फिल्ड
by an inlet pipe, by an inlet pipe in 20 hours and can be emptied by an outlet pipe in 25 hours. Both the pipes are opened. Both the pipes are opened. After 10 hours, the outlet pipe is closed. The outlet pipe is closed. Find the total time taken to fill the cistern. आ जाओ स्टार्ट करते हैं. Let the total tank capacity को हम x मान लेते हैं. ठीक है. असिस्टेंट कैन बी फिल्ड. मेरे पास दो पाइप्स हैं. एक है पाइप ए, एक है आपका पाइप बी. ये आपका आउटलेट पाइप है और ये आपका इनलेट पाइप है. असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप. तो यहाँ का जो वर्क है वो एक्स मानते हैं. यहाँ का टाइम लेता है 20 आवर्स. सर यहाँ का वर्क है आपका एक्स और यहाँ का टाइम है आपका 25 आवर्स. ठीक है. इन दोनों की एफिशिएंसी को देखते हैं. सर इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? x/20. इसकी एफिशिएंसी कितनी है? x/25. नाउ both the pipes are opened after 10 hours. The outlet pipe is closed. चलो सर, for first 10 hours pipe A and pipe B both will function. तो दोनों काम करेंगे. ओके. सर तो इन दोनों की एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी. x/20. आउटलेट पाइप है तो माइनस हो जाएगा. तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 100. ये हो जाएगा हमारा 5x - 4x. मतलब जो टैंक भर रहा है वो x/10 है. मतलब पानी की जो स्पीड है यहाँ पे वो है. तो वर्क डन इन 10 आवर्स कितना हो जाएगा? टाइम इनटू एफिशिएंसी. क्योंकि हर बच्चे को पता है ना सर, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो वर्क आएगा. तो सर टाइम आपका कितना लग रहा है? 10 घंटे. और ये हो गया x/10. आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. एफिशिएंसी हमारी हो गई. रुक जाओ. सो फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. पहले हमें एक चीज देखनी है यहाँ पे. तो पहले के तो 10 घंटे हैं. जस्ट एक बार देखते हैं. हमारी जो एफिशिएंसी आ रही थी वो आ रही थी हमारी x/10. इट्स फाइन. और हमारा जो पाइप है, पूरा जो वर्क है वो W का है. मतलब टोटल टैंक की कैपेसिटी जो है और 10 घंटे के अंदर
एफिशिएंसी यहाँ पे हो गई मेरी 100, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगी मेरी x/10। ठीक है, तो पहले 10 घंटे में वर्क कितना हुआ, x/10। वर्क डन इन 10 आवर्स मेरा कितना हो गया, x/10। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क, सर टोटल तो टैंक की कैपेसिटी x होती है, तो x में से x/10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 9x/10। वेरी गुड। अब आफ्टर 10 आवर्स द आउटलेट पाइप इज क्लोज, चलो भाई आउटलेट पाइप को बंद कर दिया। सो आफ्टर 10 आवर्स ओनली इनलेट पाइप ए विल ऑपरेट। सो उसी की एफिशिएंसी होगी। और एफिशिएंसी ए की कितनी है सर, एफिशिएंसी ए की मेरे को बताई गई थी क्वेश्चन में, x/20 है। सो अब वो कहता है कि कितने समय के अंदर वो लग जाएगा। सो आपको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सर एफिशिएंसी इज x/20। अब बेटा वर्क क्या मुझे पूरा करना है या सिर्फ इतना करना था, सर मेरा वर्क अब से 9x/10 रह गया है, क्योंकि बाकी काम हो चुका है। और टाइम कितना लगेगा वो हम देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 9x/10 और डिवाइडेड बाय x/20। 18 मिनट। सो 18 मिनट आपका लगेगा इस टाइम में, और आपका टोटल टाइम कितना लगेगा ये चेक कर लेते हैं। 10 घंटे, ये मिनट्स नहीं है आवर्स है। सो टोटल टाइम 10 घंटे प्लस 18 घंटे, 28 घंटे लगेंगे। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नो। एग्जाम्पल नंबर 11। नाउ लेट्स अस टेक अनदर एग्जाम्पल। टू पाइप्स A and B can fill the tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. Both pipe A and B are open together. Both pipe A and B are open together for some time, and then pipe B is turned off. इसके बाद क्या होगा, पाइप बी आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। इफ द टैंक if the tank is filled in 20 minutes, if the tank is filled in 20 minutes, then after how many minutes the pipe B is turned off। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो पाइप ए, पाइप बी, तो बेटा इसका जो वर्क है वो एक्स है, इसका जो टाइम है वो 30 मिनट्स है। इसका जो वर्क है वो एक्स है, इसका टाइम है 45 मिनट्स है। ठीक है। अब बेटा मैं कहता हूं बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं दोनों पाइप्स को ओपन कर देता हूं। लेट पाइप ए एंड बी इज ओपनड फॉर टी पीरियड। हम टी पीरियड के लिए इन दोनों को ओपन कर देते हैं। सर इसकी एफिशिएंसी क्या थी, x/30, इसकी एफिशिएंसी क्या थी, x/45।
तो अगर ये दोनों पाइप ओपन हो रहे हैं तो ये दोनों काम कर रहे होंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी वर्क कर रही होगी। सो एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी दोनों की वर्क इकट्ठी कर रही होगी, x/30 और x/45। अगर मैं एलसीएम लूँ दोनों का तो 90 आ जाएगा, तो 3x + 2x विच कम्स आउट टू बी 5x/90 विच कम्स आउट टू बी x/18। तो पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं ये कह सकता हूं कि दोनों के दोनों वर्क कर रहे होंगे। पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए वो x/18 का वर्क कर रहे हैं। नाउ सो मैं कह सकता हूं वर्क डन इन टी पीरियड कितना हो गया। वर्क डन इन टी पीरियड इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम तो टाइम है, और एफिशिएंसी कितनी है, x/18। वेरी गुड। उसके बाद तो ये आ गया आपका x/t/18। ये काम हुआ था टी पीरियड में। नाउ अब क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ बोथ पाइप्स, देखो उसके बाद बेटा मैंने पाइप बी को बंद कर दिया। ठीक है। नाउ पाइप बी इज क्लोज्ड एंड ओनली ए इज वर्किंग या ऑपरेशनल। सो देन इन दैट केस ओनली एफिशिएंसी ऑफ ए काउंट होगी। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज x/30। ये काउंट कर रहे हैं। आई थिंक यहां तक तो क्लियर है। सर अगर एफिशिएंसी से एक है तो वर्क कितना रह गया, सर वर्क हमारा जो था, टोटल वर्क था मेरा x, जिसमें से x/t/18 हो चुका है। सो मैं कह सकता हूं इतना मेरा वर्क है। बिल्कुल, इतना मेरा वर्क है। वेरी नाइस। उसके बाद कहता है कि इफ द टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना है। सर टोटल टाइम जो है वो आपका कितना है, 20 मिनट्स। कि 20 मिनट्स के अंदर ये टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है। 20 मिनट्स के अंदर टैंक फिल हो जाएगा। आपको पता है कि वर्क का क्या फॉर्मूला था, वर्क का क्या फॉर्मूला है। तो वर्क यहाँ पे दो तरीके का हुआ है। वर्क यहाँ पे दो तरीके का हुआ है। पहला वो जो वर्क है वो कितना था, आपका x/t/18 था। और दूसरा वर्क क्या है आपका, x/x - xt। ठीक है ना। तो बेटा अब मुझे टाइम निकालना है कि कितना समय लगा है उसको पूरा करने में। सो लेट्स सॉल्व इट। अगर टोटल टाइम मेरा 20 मिनट्स लगा है, ठीक है ना। अब हम करने की कोशिश करते हैं। आज सर यहाँ पे वर्क तो मेरा ये हो रहा है x - x/t। टाइम कितना है, 20 मिनट्स है, तो यहाँ पे मेरा टाइम कितना लगा होगा। सर यहाँ पे मेरा जो टाइम लगा होगा, यहाँ पे मेरा जो टाइम होगा, चुप हो जा, चुप 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 ना कर। यही। तो सर यहाँ पे जो टाइम है वो कितना टाइम है, सर यहाँ पे जो टाइम है आपका कितना लगेगा, 20 मिनट्स लगेंगे, तो मतलब पूरा टाइम। 20 में से 3 मिनट्स तो निकल गए, तो ये रह गया। नाउ आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को यहां पे डाल देते हैं। सर डाल दो। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या है, वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। सर एफिशिएंसी कितनी है, x/30। टाइम कितना लगेगा, टाइम लग रहा है आपका 20 - t। वर्क कितना है, एक्स कॉमन ले लेते हैं बेटा, 1 - t/18।
सो आप यहां से कैंसल आउट कर देंगे अपने x को, तो ये हो जाएगा 18 - t/18, 20 - t/30। सो ये हो जाएगा 18 3 × 54, 540 - 30t, 360 - 18t। सर ये अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ कितना हो जाएगा, इट विल बी -12t -180। सो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सर ये टी है क्या, सर टी क्या है ये, टी 15 मिनट है। टी क्या है बेटा, ये 15 मिनट का वो समय है जिसमें दोनों पाइप्स ओपन कर रहे थे। इफ द टैंक आफ्टर हाउ मेनी, हाँ ठीक है, तो 15 मिनट तक, टिल 15 मिनट्स, बोथ ए एंड बी विल फंक्शन। आफ्टर 15 मिनट्स बी विल बी क्लोज्ड। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जब मेरा पाइप बी क्लोज हुआ होगा तो सिर्फ एफिशिएंसी ए की वर्क कर रही थी, और जो काम था हमारा वो इतना रह गया था, और टाइम कितना रह गया था, 20 - t, और मैंने उसी इक्वेशन को यूज करके आपका आंसर निकाला। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 pipes A, B, and C are installed to fill the tank. Pipe A and B are opened. Can fill the tank in the same time in which C can alone fill the tank. If pipe B can fill tank 15 minutes faster than pipe A, and 5 minutes slower than pipe C, then find time required to fill tank by pipe A। आ जाओ समझते हैं। 3 पाइप ए बी सी इंस्टॉल किए गए हैं टू फिल द टैंक। पाइप ए एंड बी कैन ओपन आर ओपन एंड कैन फिल द टैंक इन द सेम टाइम इन विच सी कैन अलोन फिल द टैंक। मतलब ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों इनलेट पाइप है। तीनों का टाइम देखते हैं। कहता क्या है, pipe A and B are opened and can fill the tank in the same time in which C can fill the tank। ठीक है, if pipe B can fill the tank 15 minutes faster than time A। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 15 मिनट्स फास्टर कौन चल रहा है, पाइप बी चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये टाइम कितना लेगा, 15 मिनट कम ले रहा होगा, और ये टाइम टी ले रहा होगा। नेक्स्ट, if pipe B can fill the tank in 15 minutes faster than pipe A and 5 minutes slower than, तो इसका मतलब ये सी तो बल्कि और फास्ट है। इफ पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स फास्टर देन पाइप ए
एंड 5 मिनट्स स्लोअर देन पाइप सी। मतलब पाइप सी से स्लोअर है, तो पाइप सी स्लोअर है, नहीं पाइप बी स्लोअर है, तो ये हो गया आपका 20 मिनट और कम। तो ए कितना टाइम लेता है, टी। बी 15 मिनट कम लेता है। तो बेटा अब हमें क्या निकालना है, ए लेता है टाइम पीरियड टी, बी लेता है टाइम पीरियड 15 मिनट कम लेता है, और जो सी है वो 20 मिनट कम लेता है इन कंपैरिजन टू ए से। इसमें कहा है कि सी बी से 5 मिनट कम ले रहा है, तो मैं कह सकता हूं ना सी ए से 5 मिनट मतलब और पीछे जा रहा होगा, 20 मिनट जा रहा होगा पीछे। नाउ अब क्वेश्चन कहता है कि ए कितने समय में टैंक को भर देगा, और आपको एक इक्वेशन भी दी हुई है, एफिशिएंसी ऑफ, आपको दी हुई है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी किसके बराबर है, एफिशिएंसी ऑफ सी के बराबर। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगा, W/T। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या होगा, W/T-15। एफिशिएंसी क्या होगा, W/T-20। W कॉमन लेके काट दो, तो T-15 प्लस T/T-15 इंटू T-20 कैंस, ये आपका हो जाएगा 2T-15 इंटू T-20, T² - 15T, 2T² - 40T -15T प्लस 300, T² - 15T कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा T² - 40T प्लस 300, T² माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा। बेटा कैलकुलेशन तो आप संभाल लेंगे अपने आप से। तो टी की वैल्यू 10 आ रही है और टी की वैल्यू 30 आ रही है। टी 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि टी अगर 10 हो गया, अगर टी 10 हो गया तो ये तो हो गया -5, ये आपका कितना हो गया, टी अगर 10 हो गया, ये हो गया -5, ये हो गया -10, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो टी की वैल्यू 10 तो हो नहीं सकती, तो टी की वैल्यू क्या एक्सेप्टेबल है, 30 मिनट्स। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। बेटा इस पे एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू पाइप्स कैन फिल tank in 20 minutes and 24 minutes respectively, and waste pipe can empty tank at the rate 3 gallons per minute if all the three pipes are working together, can fill the tank in 15 minutes. Find the capacity of tank. सो स्टार्ट करते हैं। पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी। पाइप ए का जो वर्क है वो एक्स है, टाइम इज 20 मिनट्स। इसका वर्क एक्स है, टाइम इज 24 मिनट्स।
इसका वर्क एक्स है और इसका टाइम हमें नहीं पता, मगर इसकी एफिशिएंसी पता है। इसकी एफिशिएंसी है 3 गैलन्स पर लीटर। और ये आपका आउटलेट पाइप है। ठीक है सर, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? x/20। इसकी एफिशिएंसी किया हो गई x/24। सो ओवरऑल एफिशिएंसी क्वेश्चन के अंदर हमारी निकाल सकते हैं x/20, x/24 -3। सो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो इट कर में हो जाएगा 12 4 48, 480, 24x +20x -480, 24 + 20, 44x -1440 ये आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी है। पता चल गई ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है? नौ। कहता है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर, तो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। एंड कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी मिनट्स? 15 मिनट्स। तो 15 मिनट के अंदर जो टैंक है वो भर जाएगा। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, तो टाइम हमें पता है। आ जाओ फॉर्मूला डाल देते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 44x -1440 अपॉन 480। वर्क कितना है एक्स, और टाइम टाइम कितना है भाई? 15 मिनट में आई थिंक सारा का सारा टैंक भर जाएगा। तो वी कैन मल्टीप्लाई इट। 44 × 15, इट्स 660। x -1440 into 15, how much it's come out to be? It's 21,600। 480x, तो वहां से अगर हम माइनस कर दें तो what I'm going to get is 660 -480, which comes out to be 180x is equal to 21,600। 21,600 divided by 180, which comes out to be x is coming out to be 120 gallons। तो बेटा x की कैपेसिटी कितनी होगी? 120 गैलन्स। आई थिंक यहां तक तो बेटा कंप्लीट हो चुका है हमारा। I think the concept might be understandable from this questions. Thank you and have a nice day.